हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। फ्रेंड्स, इस इनिशिएटिव में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड थ्रू दीज टारगेट्स वी विल इंश्योर कि बाय 28 ऑफ फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस वो भी विद प्रॉपर रिवीजन कंप्लीट हो जाए। और ऐसा किस तरह से होगा? मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 5 AM पे आपको टारगेट्स मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस पे। पूरा दिन होगा उनको कंप्लीट करने के लिए, और फिर नाइट में 10 PM पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ MCQs अटेम्प्ट करने होंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है, आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। इसके साथ साथ सैटरडे संडे इन 2 दिन हम आपको कोई भी टारगेट नहीं दे रहे हैं। तो वॉट एवर यू आर रीडिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे उसको आपको रिवाइज करना होगा सैटरडे संडे को, और इस तरह से आपका प्रॉपर रिवीजन भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, आज के सेशन में डे 30 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा, और इसी के साथ जो हमारा पॉलिटी गवर्नेंस वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। 30 डेज का टारगेट हम लेके चल रहे थे एंड उसी टारगेट में हम इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं। अब देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी ऑलरेडी हो चुका है, गवर्नेंस का जो पिछला टारगेट था वो मैंने आपको दिया था। अब देखिए उस पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था 2020 में रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ओके, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो कि न्यूज़ में होती हैं, जो आपको मिलेंगी करंट अफेयर मैगजीन में, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कब लॉन्च हुई है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी नीड क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, ओके, इनमें इश्यूज क्या हैं, किस तरह से सोल्यूशन आप दे सकते हैं, क्या कंक्लूजन होगा, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज इन कंफॉर्मिटी विद द SDG 4। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या है कि सपोर्ट में पॉइंट्स लिखने होंगे और अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखने होंगे, और जो इश्यूज हैं उनका सोल्यूशन आपको देना होगा। ये मतलब होता है क्रिटिकली एग्जामिन का। ओके, देन देखिए, एग्जामिन द मेन प्रोविजन ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। अगेन एग्जामिन, तो किस तरह से प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास इश्यूज सोल्यूशंस होने चाहिए, आपके पास फीचर्स होने चाहिए, आपके पास बेनिफिट्स होने चाहिए, किस तरह से उनकी सिग्निफिकेंस होगी उस पॉलिसी की, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देन इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम एट वेरियस लेवल्स एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, ये जो रिलेशनशिप है इसको आपको डिस्कस करना होगा। तो देखो, अगेन वही बात है कि जो पॉलिसीज हम लोग फ्रेम करते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्कीम को सक्सेस दिलाने के लिए। ओके, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब देखो, आज का आपका टारगेट क्या रहेगा गवर्नेंस का? देखिए, ये आपका लास्ट टारगेट है। ओके, इसके साथ साथ आपका पॉलिटी गवर्नेंस एंड हो जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, RTI, ये सब आपको पढ़ना होगा। और देखिए, ये सब एथिक्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, एथिक्स में भी पूछा जाता है, तो आपकी दोनों की ही प्रिपरेशन हो जाएगी। तो भाई इसमें RTI प्रिपेयर करना है। ओके, RTI में अभी अमेंडमेंट हुआ है, क्या अमेंडमेंट है, क्या उसमें चैलेंजेस वगैरह होंगे, ये प्रिपेयर करना होगा, फीचर्स क्या है। देन सिटीजन चार्टर। अब देखो, ये जितने भी क्रूशियल एस्पेक्ट हैं इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है? अगेन भाई, इनका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड, ठीक है, इनकी नीड क्यों है, इनके फीचर्स क्या हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी, क्या क्या इश्यूज हैं इंप्लीमेंटेशन में, क्या सोल्यूशन होंगे और क्या कंक्लूजन होगा। ओके, तो इस लाइन पे आपको इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा।
अब देखो इसके साथ साथ ना जो सेकंड एआरसी है उसकी रिपोर्ट नंबर 1, 4, 11, 12 ये चारों इंपॉर्टेंट है। और जो नीति आयोग का डॉक्यूमेंट था वो भी हमें करना होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, दिस इज नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है डेटा लेड गवर्नेंस, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ओके, इसके साथ साथ जो हमारा सेकंड एआरसी है, देखिए इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो क्या है, आरटीआई। तो ये आपका टॉपिक है, पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्या उसमें चैलेंजेस हैं, क्या सोल्यूशन होगा, रिपोर्ट नंबर 1। देन रिपोर्ट नंबर 4 एथिक्स इन गवर्नेंस, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। देन रिपोर्ट नंबर 11 प्रमोटिंग ई गवर्नेंस एंड रिपोर्ट नंबर 12 सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो सर्विस डिलीवरी है उसको इंप्रूव करना है, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, करप्शन कम से कम करना है, लीकेज कम से कम करना है। और उसके सोल्यूशन कहाँ मिलते हैं, ई गवर्नेंस में, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि लोगों की जो ग्रीवांसेज हैं वो कम से कम हो, और अगर हो तो टाइम पे उनका सोल्यूशन निकल जाए। तो यही इन सब का पर्पज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मार्क्स कब मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे जब आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, आपके पास केस स्टडीज होंगी। ठीक है, तो जैसे ई गवर्नेंस है तो भाई कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के, वो आपको पता होने चाहिए। कोई केस स्टडी, कोई स्कीम है, कोई इनिशिएटिव है जिसने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे प्रगति आप एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। कौन सा स्टेट अच्छे से काम कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जो कंटेंट होगा ना ये आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलवा देगा, ये चीज़ क्लियर है। इसके साथ साथ देखो, क्योंकि ये हमारा पॉलिटी गवर्नेंस का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फिर इकोनॉमिक्स में हम पूरा 25 डेज का टारगेट लेके चलेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब देखो ये जो टारगेट मैंने आपको दिया ना गवर्नेंस वाला, ई गवर्नेंस, उस पर क्या क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोई चीज़ न्यूज़ में है उसको रिलेट करो ई गवर्नेंस के साथ, जैसे कि सिविल सोसाइटी, एनजीओ, क्या ये अल्टरनेटिव मॉडल दे सकते हैं क्या। मान लो कि आपको वाटर सप्लाई करना है, तो क्या सिविल सोसाइटी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्या एनजीओ कर सकते हैं। ठीक है, आपको मान लो राशन डिलीवरी करनी है, तो यही बात होती है सर्विस डिलीवरी की। देन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, किस तरह से इसको लिंक करोगे ई गवर्नेंस के साथ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, तो इनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज वगैरह होते हैं वो आपसे पूछा गया है, और ये सब मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन इस एरिया से आता है। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप चाह के भी मिस नहीं कर सकते हो। देखो 2018 का क्वेश्चन क्या है, ई गवर्नेंस नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई देखो होता क्या है, आज की डेट में आधार है, तो डेटा गवर्नमेंट के पास होता है, तो उस डेटा को यूज करके गवर्नमेंट आपकी प्रोफाइल निकाल सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कितने लोग जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, किस एज के होते हैं, मैक्सिमम में क्या डिजीज़ वगैरह होती है, ताकि आप एक पॉलिसी फ्रेम कर सको। ओके, तो दिस इज यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, कितने मेल होते हैं, कितने फीमेल होते हैं, है ना, ये सब बात हो गई। देन 2018 में पूछा गया था सिटीजन चार्टर को लेके, और अगेन इसकी लिमिटेशन क्या है, मेजर्स क्या है, तो यही फॉर्मेट होता है, और यही मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। समझ में आ गया। अब देखो इसके साथ साथ जो करंट अफेयर मैगजीन है उसमें अनदर 7 पेजेस आपको करने होंगे, मैं बता देता हूं आपको। तो हमने किया था ये 67 तक, तो 74 तक आपको लेके जाना पड़ेगा, तो यहां तक आपको प्रिपेयर करना है, 74 तक आपको प्रिपेयर ये करना होगा। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो एक बार ना हम लोग देख लेते हैं जो GS2 का सिलेबस है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया है, देन स्टेट यूनियन इनके फंक्शंस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह होता है, फेडरलिज्म ये हमारा हो चुका है, सेपरेशन ऑफ पावर हो चुका है, एंड डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म ये भी हो चुका है, कंपैरिजन हो गया है, पार्लियामेंट हो गया है, जुडिशरी हो गया है,
आरपीए भी हमने कर लिया, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये सब हो चुका है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन ये भी हमने कर लिया है। देन एनजीओ एसएचजी ये भी हो गया है। वेलफेयर स्कीम्स ये आएगा सोशल जस्टिस में, जो हम बाद में करेंगे। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ये भी सोशल जस्टिस है, ये भी हम बाद में करेंगे। पॉवर्टी हंगर ये भी बाद में करेंगे, ये भी सोशल जस्टिस है। देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस ये भी हमारा हो चुका है। देन सिविल सर्विसेज का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, ये भी हमारा हो चुका है। देन बाकी जो पॉइंट्स हैं वो तो आईआर वाले हैं, और आईआर केवल करंट अफेयर से आपको प्रिपेयर करना है, ओके। और वो भी साथ साथ चलता ही जा रहा है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस हम लोग कवर करवा रहे हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस, ओके। एंड वो भी टाइम पे, 30 डेज का टारगेट था और वो पूरा हो चुका है, और रिवीजन के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। अब देखो, एक डाउट ये आया था कि सर नोट्स कैसे बनाए और नोट्स कब बनाए। देखिए, नोट्स हमेशा बनाइए रिवीजन के बाद, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग के बाद नोट्स बनाओगे तो आपको हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट लगेगी, ओके। तो जो आप वीकली रिवीजन कर रहे हो उसके बाद नोट्स बनाइए, तो आपको ज़्यादा फायदे उसका मिलेगा, आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा, ओके। अब देखो, अगेन 2 आवर्स आपको देने होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को, एंड 1.5 आवर्स आपको देना होगा न्यूज़पेपर को, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो आप डीएनए देख सकते हो, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो हमारा फ्री कोर्स डेली आंसर राइटिंग कोर्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा कि हमारा इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको फ़ायदा हो रहा है क्या। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक करना न भूलें, ओके। तो फ्रेंड्स, सैटरडे संडे कोई वीडियो नहीं आएगा, ओके, कोई वीडियो नहीं आएगा। एंड उसके बाद मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, ओके। तो जितना भी आपका बैकलॉग है, कोशिश करो कि सैटरडे संडे को कंप्लीट हो जाए, ओके। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।